हाउ मच योगा, मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साथ काम करते हैं? ओके, सो इसके लिए तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी। जी। जैसे आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, हाँ। ठीक है। अब इसमें ना थोड़ी मिट्टी है, कचरा है। टाइम के साथ अगर आप ऐसे उसको 1-2 घंटा ग्लास ऑफ वाटर को रख दोगे तो पूरा कचरा नीचे सेटल डाउन हो जाता जी। है एंड आप पानी पी सकते हो। हाँ। कचरा नहीं आएगा बीच हाँ। बीच में। हाँ। वैसे ही हमारी लाइफ है, ओके। ठीक है। जो भी कुछ लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी कुछ डाउट्स, जो भी कुछ निगेटिव इमोशंस, हम क्या है ना एक अंदर दबा के चल रहे हैं। जी। और हम एवरीडे, यस, हम उठते हैं तो सोचते हैं अभी एटलीस्ट आज जैसे ही सबने सुना तो सबने सोचा कि अभी तो मैं एटलीस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करूंगा, अफर्मेशन बनाऊंगा। हाँ। बट व्हाट अबाउट वो नीचे का कचरा, हाँ, राइट। राइट? तो वहां पे अपना मेडिटेशन, योगा ये काम आता है। ओके। तो लिटरली मैं लोगों को, गूगल भले ही आपको बताता होगा कि 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई से देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ Okay. अट्रैक्शन एंड दे आर फर्स्ट क्लीन, विश, इंटेंट एंड रिसीव। ओके, क्लीन, विश, इंटेंट एंड रिसीव। साफ सफाई। हाँ, तो साफ सफाई आप जो बोल रहे हो, मन की साफ सफाई। Yes. आई एम गेसिंग दैट्स व्हाट यू सेइंग। यस यस ओके, तो साफ सफाई, मांगना, सोचना और पाना। यस। ओके, ग्रेट। तो ये मैं मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ और मैं लोगों को बताती हूँ कि जब तक ये लिमिटिंग बिलीव्स, ये निगेटिव इमोशंस अंदर से नहीं जाएंगे, भले ही आपने आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना शुरू कर दिया है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे, जी। बट उसके साथ जो वो छोटे छोटे कुछ क्रक्स दिख रहे हैं ना, हाँ। जो निगेटिव बन के आपके सामने आ रहे हैं, हाँ। तो आप बोलते हो कि मैंने तो नहीं सोचा, बट इसका क्या जो पास्ट में सोचा था, हाँ। कहीं आपने उसकी सफाई की, हाँ, राइट। कहीं उसी पे ध्यान दिया? तो आपने नहीं दिया। नहीं। आपने सिर्फ ऊपर का वो क्लीन वाटर देख लिया और उसको पीना चालू कर दिया जी। और उसमें क्लीन वाटर भी डालना चालू कर दिया। हाँ। आज का जो आपका सोच है, बट उसका क्या? तो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, अगर आपको 100% प्योर लाइफ जीनी है तो वो कचरा तो साफ करना ही है। ओके। और वो साफ करने के लिए मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे दैट वी कैन यूज। कोई टेक्निक्स आप बता सकते हो? यस, नो, मेडिटेशन इज व्हाट माइंडफुलनेस। राइट। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि कबीर जी, आपको व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस मोमेंट फॉर यू, तो पॉडकास्टिंग, एंजॉयिंग नॉलेज। यस, सो इट इज ओनली दैट वी आर ब्रीदिंग एंड वी आर अलाइव। ये जो भी हम अटैच करते हैं, दैट आई एम क्वालिफाइड दिस, आई एम डूइंग दिस, आई विल डू दिस, ओके। मे बी समथिंग ऑफ पास्ट, समथिंग ऑफ फ्यूचर, बट हम भूल जाते हैं कि इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वाओ, that we ओके, are सो द breathing. रियल ट्रूथ इज कि आप जिंदा और सांस ले रहे हो। हाँ। अग्रीड। एंड दैट्स वेयर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताती हूँ लोगों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफस्टाइल, उसका फर्स्ट रिचुअल, फर्स्ट प्रोसेस आता है 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड्स। 10 random gratitudes. ओके। आपको बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, आपको 2 हाथ है, 2 पैर है, इंटैक्ट पूरे 10 फिंगर्स है। क्या आप एक भी दिन इस चीज को बताते हो दैट आई हैव दिस एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस? हाँ। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली। के यू आर थैंकफुल कि आप आज उठे, यू आर थैंकफुल कि आप आज यहाँ पर हो। आई एम थैंकफुल कि हमारे ये पॉडकास्ट हो रहा है। सो इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? ये आप बता तो रहे थे। जैसे आप जो बोल रहे थे कि 70,000 थॉट्स, अब क्या हम पूरा दिन तो अफर्मेशन नहीं करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। बट शुरुआत दिन की हम ऐसी अगर करें कि हम एवरीडे खुद को आदत लगा दे जी। कि शुरुआत तो मुझे इससे करनी है कि मुझे लाइफ में क्या मिला है। हाँ। तो जब मिला है देखते हैं ना, तो आप इस तरीके से हो जाते हैं। हाँ, राइट, एक I have कॉन्फिडेंट so आ जाता much. है। हाँ, राइट। आई हैव सो मच। और अगर शुरुआत ही इसी से करते हो ना कि ये नहीं है, इसका देखना पड़ेगा, लाइट तो गई है, उसका देखना पड़ेगा। इफ यू स्टार्ट विथ डिफिशियंसी, यू विल अट्रैक्ट मोर डिफिशियंसी। जी। बट इफ यू स्टार्ट विथ फुलफिलमेंट एंड दैट टू एवरी सिंगल डे, मैं आपको बोलती हूँ आपकी डायरीज मतलब खत्म होते ही जाएगी, इतना लाइफ में मिला है, ओके, इतना हम सबको मिला है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि द वन हु इज बहुत अच्छे से जो लाइफ जी रहा है बस उसी को मिला है, बट इट्स अबाउट एवरीवन। हाँ। हमें सिर्फ उस चीज पे थोड़ा फोकस डालना है, और जब हम फुलफिलमेंट पे ध्यान देंगे ना, हम 2 कदम ऐसे ही आगे हो जाएंगे। अंडरस्टूड। एंड मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं मेडिटेशन में लोगों को यही बताती हूँ कि अगर मैं किसी को भी पूछ लूं कि आपकी ये मोमेंट की सच्चाई क्या है, तो इट्स ओनली दैट वी आर ब्रीदिंग। जी। तो ये जो हम जिंदा है और जिंदा रहना है, इसी के पीछे ये सब चल रहा है। एब्सोल्युटली। हाँ, राइट। जी। तो उसी के बेटरमेंट पे ध्यान दो ना,
उसी के बेटरमेंट पे क्यों ध्यान नहीं देना? लोगों को जब भी बोला जाता है थेरेपिस्ट के पास जाओ, वो लोग बोलते हैं मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है? जरूरी नहीं है। लाइफ खराब होने के बाद, कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद आप काउंसलर के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, जरूरी नहीं है। डेंटल चेकअप, कल ही मुझे एक डेंटिस्ट मिली थी, शी वाज लाइक कि लोग क्या करते हैं, जब तक पेन नहीं आता है रेगुलर चेकअप के लिए, किसी की भी ये हैबिट नहीं है कि वो जाए। हाँ वो तो अग्रीड। हमारे पास भी एक डेंटल आए थे, वही ये बोले थे, डेंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी यही बोला था, बोले हमारे पास कभी आते हैं जब ऑलरेडी वो खराब हो चुका होता है। हाँ। तो रेदर देन दैट स्टार्टिंग से ही आप फोकस करो। सो तो- ये मैटर करता है इन अ वे ऑफ मेडिटेशन। सो मेडिटेशन करने के लिए बट अगेन क्या आप ऐसे रेकमेंड कर रहे हो कि कोई जैसे हम सांस ले रहे हैं, सो एट एनी टाइम वो मेडिटेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, सो मैंने 10 डेज का विपाशना मेडिटेशन कंप्लीट किया है, अच्छा, ओके। एंड वहां पे मैंने एक चीज सीखी कि मेडिटेशन क्या है। सो मेडिटेशन इज माइंडफुलनेस, राइट। कि आपको एक पता होना चाहिए दैट यू आर लिविंग एंड दिस इज व्हाट योर प्रेजेंट मोमेंट इज। और वहीं पे हम उलझ जाते हैं। अब मैं आपके साथ बैठ रही हूँ तो मैं कुछ एक इंसिडेंट्स लेके बैठूंगी, कुछ एक एस्पिरेशन लेके बैठूंगी, कुछ एक फ्यूचर का सोच के या कुछ एक पास्ट का सोच के, बट मैं ये प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं रहती हूँ। हाँ, और राइट। यही सभी की प्रॉब्लम है। तो मैं एक सिंपल टेक्निक बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कि सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान देना, सिर्फ ब्रीदिंग, ओके। ठीक है? जैसे अभी वो तो यूजुअल है कि आपका वो ध्यान इधर उधर भटकेगा, 2 मिनट में याद आएगा कि अरे आज तो मेड नहीं आई है, अरे कल तो मुझे ये करना है। ये होगा क्योंकि ये हमारी हैबिट बन चुकी है। दिस इज व्हाट मंकी माइंड। मंकी माइंड, हाँ। अब यहाँ है, अब वहां उछलेगा, जी। अब यहाँ है, फिर वहां जाएगा, फिर वो भूल जाएगा, यार बट मैं जिंदा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। राइट। या तो ये चीजें होती है। तो जब मेडिटेशन हम बार बार करते हैं, जैसे मैं जब गई, आई हैव कंप्लीटेड 100 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, वाओ। 100 घंटा। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? लोग बोलते हैं इतना, मतलब क्या ही, अपनी रेगुलर लाइफ छोड़ छोड़ के 10 दिन उधर पूरा दिन जाओ, काम धंधा सब छोड़ के, कैसे पॉसिबल है? अब मैं आपको बताती हूँ, एक लाइफ के बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वहां से स्टार्ट हुआ। जी। क्योंकि जब वो चीजें हुई ना, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रेनिंग मिला कि तेरे को रहना प्रेजेंट में है, ये पास्ट, ये फ्यूचर, दिस आर जस्ट मेमोरीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एवरी सिंगल डे मुझे मजा आता है, एवरी टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट मुझे मजा आता है लाइफ में, क्योंकि मेरे माइंड को अभी वो आदत हो गई। मैं जैसे ही कुछ उलझ जाती हूँ, फिर से मैं सोचती हूँ आई एम अलाइव, यार मैं जिंदा हूँ। अब तो यहाँ से ही मैजिक स्टार्ट होता है, मैं Right. जिंदा हूँ। अब तो मैं मैजिक क्रिएट भी कर सकती हूँ। सपोज नहीं हुआ, कल का दिन खराब गया, अरे बट मैं जिंदा हूँ, मैं कर तो सकती हूँ ना। Understood. So that that's brings you back. So meditation kind of brings you back, and खाली आपको बस सांसों पे फोकस करना है, प्रेजेंट ऑफ मोमेंट पे रहना। हाँ, यस। That's basically how it तो works. जो भी बिगिनर्स है, मैं उनके लिए बताऊंगी कि यू स्टार्ट स्मॉल, डजंट मैटर, बट आपको क्या करना है कि वो स्टार्ट स्मॉल में कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। Okay, consistency. जैसे ही आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, आपको रिजल्ट आना चालू होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा मॉनिटरी होगा। हाँ, हमें आदत तो इसी की पड़ी इसी है, की पड़ी है ना, पैसे का भी आए। हमें तो आदत इसी की पड़ी है। जी। तो हम जो भी चीजें होती है, हम क्या बोलते हैं, यार कुछ फायदा ही नहीं हुआ यार, छोड़। तो हम हमेशा मॉनिटरी ढूंढते हैं। जी। तो एक थोड़ी आदत चेंज कीजिए, सभी लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट स्मॉल, टेक आउट जस्ट 10 मिनट्स, चलेगा। ओके। फॉर बिगिनिंग अच्छा, तो 1-2 घंटा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट भी करो तो चलेगा। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। ओके। भले 10 मिनट क्यों ना करो, बट वो जब 10 मिनट आप बैठोगे और आप जब महसूस करोगे कि यस आई एम ब्रीदिंग, मेरी सांस चल रही है, आज नहीं हुआ तो मैं कल कर सकता हूँ, जी। मैं जिंदा हूँ, ये जब एहसास अंदर से बोल्ड जब आएगा ना, लाइफ में कुछ गलत होने के चांसेस ही नहीं। Wow, that's amazing. That's amazing. You know, so ये बहुत अच्छी टेक्निक हम दिखाए है। 10 minutes a day कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करना जरूरी है, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, सुधार आएंगे, मॉनेटरी वाइज भी आ सकते हैं, बट आई थिंक पीस ऑफ माइंड इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। जो आपका मन है उससे आप ज्यादा काम हो जाएंगे, वो वर्क करेगा।